लोकप्रिय हिंदी दैनिक अमर उजाला के तत्वाधान में आयोजित कृषि का खेती से समृद्धि की ओर की आज के इस एक दिवसीय कॉन्क्लेव में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पशुपालन विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में कृषि विभाग के राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह ओलख जी, कुलपति आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या प्रोफेसर विजेंद्र सिंह जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर प्रोफेसर आनंद कुमार जी, महानिदेशक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर संजय सिंह जी, संपादक अमर उजाला श्री विजय त्रिपाठी जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्त जी, आज के इस कॉन्क्लेव में उपस्थित कृषि क्षेत्र के सभी विशेषज्ञगण, प्रगतिशील हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं अमर उजाला परिवार को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने खेती किसानी के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, जो अन्नदाता किसानों की समृद्धि से संबंधित है, उसे कृषिका के रूप में आज यहां पर इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं सबसे पहले अमर उजाला परिवार को इस अभिनव प्रयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। कृषि का शब्द से ही आपको अनुभूति हो रही होगी कि हम इस धरती को माता कहते हैं और इस धरती माता से जो हर पूरे जीव के लिए, जीव सृष्टि के लिए जो कुछ भी प्राप्त होता है वह हमारी कृषि से, हमारे औद्यानिक फसलों से प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक रूप से कृषि का शब्द उसके लिए अत्यंत व्यवस्थित और सुंदर अनुभूति करने वाला नामकरण भी है। भारत जैसे देश के लिए, जो पहले से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश माना जाता था, अलग विषय है कि समय के अनुरूप शहरीकरण बढ़ा है, लेकिन देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को आप देखें तो आज भी लगभग 30% शहरीकरण को छोड़ दें तो 70% उत्तर प्रदेश का ऐसा भूभाग है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है और आय का, रोजगार का महत्वपूर्ण साधन भी है। अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करते हैं तो हमें इस बात को बार बार कहना पड़ता है कि देश की आबादी की 17% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। देश के अंदर कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश के पास केवल 11% है, लेकिन इस 11% भूमि पर उत्तर प्रदेश देश के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% से अधिक उत्पादन करता है। उसका कारण है कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा उत्तर प्रदेश पर है। हमारी भूमि, उत्तर प्रदेश की जो भूमि है,
जिसमें लगभग 235 लाख हेक्टेयर जो भूमि है उत्तर प्रदेश के पास, जिसमें से 161 लाख हेक्टेयर भूमि पे खेती किसानी का काम होता है और 161 लाख हेक्टेयर भूमि में से जहां पे खेती किसानी का काम होता है, इसमें 86% भूमि ऐसी है जो सिंचित है, अत्यंत उर्वरा है और इसीलिए 11% भूमि होने के बावजूद लगभग दुगना खाद्यान्न उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान सक्षम होता है। देश और दुनिया के अंदर जितनी फर्टाइल लैंड हमारे पास है, जितनी उर्वरा, जितना जल संसाधन हमारे पास है, अन्यत्र दुनिया के अंदर कहीं भी इस प्रकार की सुविधा नहीं है, कहीं नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यहां पे थोड़ा सा हम लोग अन्नदाता किसानों के प्रोत्साहन के लिए कुछ कार्य कर लें, उसको तकनीक से जोड़ लें, उसे अच्छे बीज समय पे उपलब्ध हो जाए, तो जो मौजूदा क्षमता है, अभी तो 20% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश देश का कर रहा है, यही अन्नदाता किसान इसकी 3 गुना अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने की सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर रखता है, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी उत्तर प्रदेश, अकेले उत्तर प्रदेश देश का भी और दुनिया का भी पेट भर सकता है। लेकिन इसके लिए हम कैसे वह तंत्र विकसित कर सकें, सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। 6 कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हैं। एक 7वां कृषि विश्वविद्यालय भी हमारा स्थापित होने जा रहा है। 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जिनमें से 79 काम कर रहे हैं, 10 निर्माणाधीन हैं, जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ करके किसानों को नई प्रौद्योगिकी के बारे में, नई तकनीक के बारे में, नए बीज के बारे में और उत्पादन को बीज से लेकर बाजार तक पहुंचाने के उन सभी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। किसान, अन्नदाता किसान लाभान्वित होगा तब जब उसकी लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा। जब हम तकनीक से उसे भरपूर करेंगे, मौसम की क्या स्थिति है उसके बारे में हम उसको वेदर अलर्ट के बारे में समय पे बता सकेंगे, वह उसके अनुरूप अपनी तैयारी कर सकेगा। और मुझे लगता है कि इन सभी कार्यक्रमों की दृष्टि से आज का कॉन्क्लेव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमर उजाला की यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि आजादी के बाद किसानों के नाम पर राजनीति तो बहुत सारे लोगों ने की, किसानों का नाम भुनवाया भी बहुत सारे लोगों ने, लेकिन किसान ईमानदारी के साथ भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सके, ईमानदारी के साथ यह प्रयास 2014 में अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। याद करिए जो उन्होंने उस समय अभियान चलाया था। पहले प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि हम अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराते हैं, शरीर में किसी तत्व की कमी है तो उसके लिए उससे संबंधित विटामिन का या प्रोटीन का या जो भी तत्व कम हो जाता है उसको हम सप्लीमेंट्री डाइट के माध्यम से या दवा के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं, जिससे हम स्वस्थ बने रहें, हमारा शरीर निरोगी रहे। लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है, हमें फलने फूलने के लिए एक अवसर देती है,
उस धरती माता के स्वास्थ्य के बारे में कभी भी चिंता नहीं की गई। और उस समय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में मृदा परीक्षण कार्ड जारी किए थे, सॉयल हेल्थ कार्ड, व्यापक पैमाने पे फ्री में किसानों को उपलब्ध करवाए गए। किसान उसके अनुरूप वही खाद, वही फर्टिलाइजर, वही पेस्टिसाइड, वही केमिकल उपयोग करे जो आवश्यक हो मिट्टी के लिए। व्यापक पैमाने पे इसको चलाया गया। प्रधानमंत्री फसल कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं को चलाया गया। याद करिए, पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 23 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा देकर के अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाया है। मुझे याद है 2021 में हम लोगों ने बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न करवाया था। अर्जुन सहायक परियोजना के पहले उन जनपदों में, बुंदेलखंड के जो जनपद अर्जुन सहायक परियोजना से लाभान्वित हुए, वहां पे पर बीघा जो खेती थी वह मात्र 5,000 रुपया उसको सालाना मिलता था। और जब 2 वर्ष के बाद मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने वहां पे बात किसानों के साथ संवाद बनाया, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्हीं क्षेत्रों में किसान ने मात्र 2 वर्ष में ही पर बीघा 50,000 रुपए तक की आमदनी करनी शुरू कर दी थी। याद करिए कि थोड़ा भी सरकार उसको फैसिलिटेट कर ले तो कितना अधिक आमदनी बढ़ सकती है, इसका अनुमान उसी से लगाया जा सकता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसानों को अब समय आ गया है कि अच्छा बीज चयन करना और उसको तकनीक के साथ जोड़ देना। लगभग 1 लाख अन्नदाता किसान को हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल उपलब्ध देने का काम या तो संपन्न कर चुके हैं या क्रियाशील वर्तमान में कुछ किसानों के लिए भी बाकी है, लेकिन चल रही प्रक्रिया। यानी फ्री में बिजली सोलर पैनल से अपने आप उसको पानी मिल जाएगा। 14 लाख से अधिक किसानों के जो प्राइवेट ट्यूबवेल थे उनकी बिजली माफ की गई, वे भी फ्री में पानी उपलब्ध प्राप्त कर उनके माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आते ही 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी के कार्यक्रम को संपन्न करने के बाद जो कार्यक्रम आगे बढ़े, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी हमने प्रदेश के अंदर लागू की, सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर किसान को लागत का 1.5 गुना दाम प्राप्त हो, यह कार्य भी मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार संपन्न हुआ। और लगातार एमएसपी से अधिक दाम आज हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और उसकी उपज को हम खरीद सकें। किसान को स्वतंत्रता है कि अगर एमएसपी से ज्यादा दाम उसको बाजार में मिल रहा है तो बाजार में अपने उत्पाद को बेचे, लेकिन अगर बाजार में दाम नहीं है तो लागत का 1.5 गुना दाम यह सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है और उसके लिए क्रय केंद्र जगह जगह स्थापित किए गए हैं। व्यापक पैमाने पे धान का है, गेहूं का है, दलहन का है, तिलहन का है, मिलेट्स का है, ये सभी चीजों को, मकई का है, ये सभी के लिए व्यापक पैमाने पे सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर सिंचाई के दायरे को बढ़ाया गया।
प्रदेश के अंदर एफपीओस के गठन किए गए। आज के दिन पर 3,500 से अधिक एफपीओस प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। वेयर हाउसेस बनाए गए, उनकी संख्या बढ़ाई गई। प्रदेश के अंदर लाखों लखपति दीदियों को इस योजना के साथ जोड़ करके ड्रोन दीदी के रूप में खेती को और सरल करने के लिए, पेस्टिसाइड के लिए उन्हें और सरलता के साथ कार्य करने के लिए और एक समय सीमा के अंदर पूरी खेती को एक समान रूप से हम आच्छादित कर सकें, इसके लिए भी कार्यक्रम चलाए गए। परिणाम क्या है? याद करिए, यही उत्तर प्रदेश था। गन्ने का सीजन आता था, किसान आंदोलन करता था। अगर आज के दिन पे वह राजनीति से प्रेरित नहीं है तो अन्नदाता किसान 120 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं और उसमें 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। एक सप्ताह के अंदर गन्ना चीनी मिल में पहुंचता है, एक सप्ताह के अंदर किसान के खाते में पैसा चला जा रहा है। कभी नहीं हुआ है, ये आज हो रहा है। डबल इंजन की सरकार इस कार्य को कर रही है। जो उत्तर प्रदेश गन्ने में तीसरे नंबर पर चला गया था, आज फिर से गन्ना उत्पादन में भी, चीनी उत्पादन में भी, इथेनॉल उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। आलू उत्पादन, आज देश का 25% आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है। मक्का की खेती उत्तर प्रदेश के अंदर 30%, देश के कुल उत्पादन का 30% अकेले उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है। धान है, गेहूं है, दलहन तिलहन, इसमें तेजी के साथ प्रगति का कीर्तिमान हमारे अन्नदाता किसानों ने स्थापित किया है और इस दिशा में बेहतरीन प्रयास का परिणाम क्या रहा कि उत्तर प्रदेश फिर से देश का फूड बास्केट के रूप में, फिर से यानी खाद्यान्न की टोकरी के रूप में जो उत्तर प्रदेश की पहचान थी, हमने फिर से उसका वह गौरव अन्नदाता किसानों की मेहनत से, डबल इंजन सरकार के प्रयास से आज फिर से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। मुझे इसके बारे में बताना बहुत आवश्यक है कि वास्तव में थोड़ा भी प्रयास हो और रुचि ले ली जाए तो खेती किसानी एक ऐसा विषय है जो व्यवहारिक ज्ञान इसमें ज्यादा लगता है। यह थ्योरेटिकल विषय नहीं है, प्रैक्टिकल है। व्यवहारिकता इसमें आवश्यक है। और हमारे तो कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलखे स्वयं किसान है। किसान है, अच्छा धान का, गेहूं का, गन्ने का, अमरूद की यानी औद्यानिक फसलों का बहुत अच्छी खेती करते हैं, स्वयं खेती करते हैं। यानी रुचि है, इसलिए उस क्षेत्र में अन्य लोगों को भी प्रेरित किया जा सके। मैंने अभी यहाँ पे 11 प्रगतिशील किसानों की सफलतम कहानी को यहाँ पे सुना। पशुधन मंत्री ने भी आपके सामने बात कही। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से उत्तर प्रदेश देश के अंदर और अकेले सरकार के पास ही निराश्रित गोवंश में 12 लाख से अधिक गोवंश उत्तर प्रदेश की सरकारी गौशालाओं में है। 12 लाख गौ। ये गोवंश 3 प्रकार की योजनाएं हम इनके लिए चला रहे हैं। एक, निराश्रित गो आश्रय स्थल पर जिन गोवंश को सरकार स्वयं उनकी देखभाल करती है, केयरटेकर की व्यवस्था करके उनके लिए व्यवस्था कर रही है। एक निराश्रित गो आश्रय स्थल की है। दूसरा है सहभागिता योजना में हर किसान को हम लोगों ने इस बात की छूट दे रखी है कि 4 निराश्रित गो आश्रय स्थल से 4 गोवंश तक वो अपने पास रख ले, उसकी देखभाल करें। दूध आता है, दूध भी वो पिए, बेचें, गोबर भी उसका। हम प्रति गोवंश उसको 1500 रुपये हर महीने देंगे। लगभग 1 लाख किसान इस प्रकार के गोवंश रख रहा है। और तीसरी स्कीम सरकार की है कुपोषित परिवार के बच्चों के लिए। कोई कुपोषित मां है,
किसी परिवार में कुपोषित बच्चा है, उसे सुपोषित करने के लिए निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक एक ब्याही हुई गाय उस परिवार को दी जाती है और परिवार उसकी देखभाल करे, दूध भी पिए और साथ साथ 1500 रुपये हर महीने राज्य सरकार उस परिवार को देती है गो पालन के लिए। 10,000 से अधिक गोवंश ऐसे इन परिवारों तक अब तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। एक पक्ष गो रक्षा का है, गो संरक्षण का है, और दूसरा पक्ष है इससे जहर मुक्त खेती करने के लिए किए जाने वाले प्रयास। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के लगभग 1,15,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड में प्राकृतिक खेती कर रही है, नेचुरल फार्मिंग। और नेचुरल फार्मिंग का देश का एक एक्सपर्ट आज आपके बीच में भी बैठा हो। मैं मानता हूं कि हमारे जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक हैं ये लोग थोड़ा उसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी भी समझ में आने लग गया कि अगर मनुष्य को मनुष्य बने रहना है, कैंसर से बचाना है, किडनी फेल्योर होने से बचाना है, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से बचाना है, तो हमें केमिकल मुक्त, पेस्टिसाइड मुक्त प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें गंगा जी के तटवर्ती 27 जनपदों में और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में इस खेती को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस पर व्यापक पैमाने पे काम कर रहा है और उसके जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में है वो हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से श्याम बिहारी जी। श्याम बिहारी जी थोड़ा मंच पे आ जाइए, आप मंच पे आइए। ये है श्याम बिहारी गुप्ता जी, परम गौ भक्त भी हैं और गौ भक्त होने के साथ साथ, भाई एक कुर्सी आगे करा दो भी संपादक जी का, गौ भक्त होने के साथ साथ ये प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को जागरूक करके व्यापक पैमाने पे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यही इनके जीवन का संकल्प है। अब आप अनुमान कर सकते हैं श्याम बिहारी जी की हाइट को अगर आप देखेंगे तो आप मानेंगे कि देखन में, लेकिन फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड पर बहुत गंभीर घाव करने में सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ये इसलिए जिससे आने वाली पीढ़ी खुशहाल हो सके। बाहर में देख रहा था जो पंडाल अमर उजाला के इस कॉन्क्लेव के दृश्य लगा हुआ है, उसमें जीवामृत भी है, घनामृत भी है और अलग अलग प्राकृतिक पद्धति से जो खेती हो रही है उसमें कैसे हम इस कार्य को कर सकते हैं। यानी प्रति एकड़ प्राकृतिक पद्धति में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन प्रति एकड़ किसान का उत्पादन अच्छा होता है। प्रति एकड़ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से उसकी 12 से 15 हजार की बचत होती है। न केवल आपके द्वारा जो उत्पादित अन्न होता है वो स्वस्थ होता है, बल्कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को के विषैले जहर से हमें भी छुटकारा प्राप्त होता है। क्योंकि जो व्यक्ति छिड़काव करेगा, मुझे बताओ कि जो जहर कीड़ों को मार रहा है तो सबसे पहले तो वह प्रभाव करता होगा जो उसका छिड़काव कर रहा है, उसकी गैस का असर उस पर भी तो पड़ रहा है। अनुमान करिए क्या कर रहे हैं हम लोग, और यह कार्य किस मजबूती के साथ हो सकता है ये देखना है। श्याम बिहारी जी के साथ कुछ क्षेत्रों में जाकर के देखेंगे, आपको लगेगा हाँ कि ये समर्पण होना चाहिए। और मैं तो अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि जो प्रयास हमारे कुछ किसानों ने किया है, प्रयागराज से आए हुए हमारे एक किसान अभी अपनी बात को कह रहे थे, अन्य किसानों ने इस दिशा में जो अच्छा प्रयास किया है, कुछ प्रयास करिए और धीरे धीरे करके उसके दायरे को अगर आप बढ़ाएंगे
तो उत्तर प्रदेश में जो 2,35,000 में से 235 लाख हेक्टेयर में से 161 लाख हेक्टेयर में जो खेती होती है, उस पूरी खेती को अगर हम प्राकृतिक खेती के रूप में बदल देंगे तो गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी और साथ साथ हम देश को अच्छा खाद्यान्न भी दे पाएंगे और लाखों करोड़ रुपए बचाने में भी सफल हो जाएंगे। और यह भी अन्नदाता किसान के पास जाएगा, पैसा अन्नदाता किसान के पास जाएगा। बहनों और भाइयों, एक अच्छा प्रयास है कृषिका के नाम पर खेती किसानी को प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक पद्धति को हम इसको आगे बढ़ा सकें, इसके लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को खाने लायक अन्न उपलब्ध करा सकें, इस बात को लेकर के एक बेहतरीन अभियान है। और मैं चाहूंगा कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय इसमें अच्छा प्रयास किए हैं। नरेंद्र देव ने कृषि विश्वविद्यालय ने वहां पे एक अच्छा प्रयास किया है। हर कृषि विज्ञान केंद्र जो 9 क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश के अंदर है, उस 9 के 9 में हम लोगों ने कहा कि कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करो, जहां पे कुछ नयापन हो और बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, मैंने कहा ना, प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा है। मैं गया था बिजनौर में, मुझे एक किसान मिले थे वहां, और किसान ने एक बात मुझे बताई, मैं वही बात कर रहा था उन लोगों से। तो किसान से जब बात कर रहा था, उसने कहा 10 एकड़ खेती है और 10 एकड़ खेती में 1 करोड़ रुपए की नेट प्रॉफिट कमाता हूं साल में। आप अनुमान कर लीजिए, प्रयास करना पड़ेगा। यहां पे हमारे बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जिनको मैं जानता हूं, जो लोग देश के अंदर गन्ना उत्पादन का, यानी 86 टन गन्ना उत्पादन हो सके, यह भी उत्तर प्रदेश के किसानों ने करके दिखाया। 86 टन का मतलब 860 कुंटल गन्ना पर एकड़, यह उत्तर प्रदेश का किसान कर रहे हैं। मुझे एक किसान ऐसे मिले जो पिपरमेंट की खेती करके 200 करोड़ रुपए का पिपरमेंट वहां के किसानों से इकट्ठा करके फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप औद्यानिक खेती करेंगे, एक्सपोर्ट के लिए किस प्रकार का प्रोडक्ट चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा प्रशिक्षण ले लेंगे, सरकार उसमें फैसिलिटेट कर रही है। 1 कुंटल आम, एक किलो आम का दाम यूएस में, रसिया में, यूरोप में कितना है मालूम है? 1000 रुपया 1 किलो का दाम। अभी हमारा एक किसान बता रहा था ना कि हरी मिर्च की खेती में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यूरोप में डिमांड है, लेकिन केमिकल फ्री हो। यानी वे लोग तो केमिकल फ्री खाएंगे, फर्टिलाइजर फ्री खाएंगे, पेस्टिसाइड फ्री खाएंगे, उन्हें वो लोग नहीं खाए जाएंगे। यानी ये सब खाने के लिए क्या हम ही है क्या? अरे हमारे पास तो हमारी गौ माता है, हम इस गौ माता के गौमूत्र से और गोबर से जीवामृत बना करके और फिर उससे प्राकृतिक खेती करेंगे, गौ माता की भी रक्षा करेंगे, अपनी धरती माता की भी रक्षा करेंगे। और कृषिका का उद्देश्य यही है कि हमें किसान की आमदनी भी बढ़ानी है, किसान की आमदनी भी बढ़ानी है, और किसान की आमदनी के साथ साथ धरती माता के स्वास्थ्य का परीक्षण करना है, उसको भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि धरती माता सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। धरती माता स्वस्थ रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। और यही तो हमारे वेदों का उद्घोष है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। मुझे लगता है इसका उद्घोष फिर से भारत की धरती से होता हुआ दिखाई देगा। आज अमर उजाला परिवार को, जो अपने रचनात्मक कार्यों के लिए अनेक अभियान चलाता है, कृषि के अभियान को चला रहा है। यहां पर मैं देखता हूं हर वर्ष स्वर्गीय अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति योजना के कार्यक्रम को भी बड़े भव्य तरीके से, जो बोर्ड की परीक्षाओं में छात्र उत्तीर्ण होते हैं उसका भी
बड़े आयोजन प्रदेश स्तर पर और फिर मेरिटोरियस छात्रों को भी अमर उजाला परिवार के द्वारा उसी उत्साह के साथ भाग लिया जाता है। यानी हम केवल पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, दूसरों की कमियों को उजागर नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज की प्रगति में सहभागी बनकर के एक जीवंत पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और यह एक सराहनीय प्रयास है। अनेक ऐसे रचनात्मक कार्यक्रमों को याद रखना, लोकतंत्र में सबकी भूमिका है, लेकिन सभी लोग अगर मिल करके एक साथ करेंगे, एक साथ पहल करके देश के लिए, समाज के लिए मिल करके कार्य करेंगे, तो परिणाम और अच्छे आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अमर उजाला परिवार का यह पहल अभिनंदनीय है, सराहनीय है। कृषिका के इस पूरे कार्यक्रम के लिए, जिसमें अनेक एक्सपर्ट अपनी बात को कहेंगे और उसमें सबका फोकस किसान होगा, कृषि होगी, अन्नदाता किसान होगा। और जिस अन्नदाता किसान को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर 12 करोड़ अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे 2 करोड़ 62 लाख किसान सीधे सीधे इस योजना से सालाना 6,000 रुपए सालाना प्राप्त कर रहे हैं। यह सरकार का एक प्रयास है कि अन्नदाता किसान को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज कृषि का यह अभियान एक सराहनीय पहल है। मैं अमर उजाला परिवार को इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि कोई सार्थक पहल करते हुए हम इस कार्यक्रम को और व्यापक पैमाने पे आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।